mathmathtalk.com. Let's start with question number 1 and 6th part of exercise number 7.3. The statement of this question is actually we have to solve the inequality. अब ये एक inequality है, इस inequality को हमने solve करना है. तो इस सॉल्यूशन का ये मतलब है कि इसके अंदर जो x है यानी जो वेरिएबल है x की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है. इसके अंदर होगा कुछ इस तरह से कि ये 3 इन दोनों एलिमेंट्स के साथ जो ब्रैकेट के अंदर है इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 3 इससे भी, इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा. 3 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा. उसके बाद ये -2 भी इसी तरह ब्रैकेट के अंदर एंटर होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 × 2x, ये -4x आ जाएगा. -2 + 5 तो ये जो है ना ये हमारे पास -10 आ जाएगा. ये माइनस इस प्लस को, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर ये माइनस ही हमारे पास आएगा. इसी तरह से ये 5 भी इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. 5 जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 15x आ जाएगा और 5 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -10 आ जाएगा. अब देखिए ये 6x में से 4x सब्ट्रैक्ट हुआ है तो ये हमारे पास 2x आ गया और +3 -10 ये हमारे पास -7 आ जाएगा और एंड दिस इज लेस देन 15x - 10. अब यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरह से करते हैं कि इसमें हम जो है ना x को एक साइड पर ले जाते हैं और जो कांस्टेंट्स हैं उनको दूसरी साइड पर रख लेते हैं. तो ये देखें ये 2x तो बिल्कुल यहाँ पे इसी तरह आया और 15x क्योंकि यहाँ पे प्लस में है ये इक्वल की इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ आएगा तो ये -15x आ जाएगा एंड दिस इज लेस देन. अब देखें ये -10 इसी तरह से है, यहाँ पे ये -7 जब इनइक्वालिटी के इधर जाएगा तो ये +7 आ जाएगा. तो अब ये हमारे पास 2x - 15x = -13x और यहाँ पे इट इज लेस देन -3. अब ये क्योंकि हमने यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो यहाँ से ये -13 इस इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे आके ये क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -3/-13. ये माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया तो x की वैल्यू फाइनली हमारे पास x इज ग्रेटर देन 3/13. तो x की वैल्यू ही एक्चुअली हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी जो हमने कर दी है. इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. अगर आपके इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई स्टेप आपको मिस हो रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब का चैनल मैथ के नाम के साथ अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ टॉक.